गुड इवनिंग एवरीबडी। मैं मयंक राज्य गुरु, एक्स पुलिस इंस्पेक्टर, एडवांस कमांडो, 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट इन कराटे फ्रॉम जापान एंड फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट इन जूडो फ्रॉम JFI इंडिया। और मेरे जो कराटे की एकेडमी है उसका नाम है ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स एकेडमी, और ब्रूस ली वेलफेयर क्लब हमारे जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट भी है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज आपको कराटे के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। आप सब लोग ने कराटे शब्द तो सुना होगा, और वो किसकी देन से सुना है वो भी आपको पता ही होगा। ब्रूस ली ने जब उनके मूवीज आए थे 71 72 में, उसके 5 मूवीज बने थे, सिर्फ 5। रियल ब्रूस ली के 5 ही मूवी बने थे। उसमें उन्होंने मार्शल आर्ट्स को बहुत जगह दी थी, और बहुत सी ननचाकू है, फिर विदाउट वेपन की जो टेक्निक्स होती है, कुंफू है, कराटे है, जूडो है, सब टेक्निक को उन्होंने उसमें दिखाया था और खुद भी किया था। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी है मार्शल आर्ट को तो वो ब्रूस ली है। तो हम जब कराटे याद करते तो हमको ब्रूस ली भी याद आ जाते हैं। अभी मैं आपको पहले तो हिस्ट्री बताता हूँ कराटे की। तो कराटे की हिस्ट्री ऐसी है कि ओकिनावा का जो टापू था उसके ऊपर जापान ने कब्जा कर लिया था। तो जापान के लोगों ने कब्जा करके उनको वहाँ पे वेपन्स रखने को बैन कर दिया, यानी कोई भी आदमी ओकिनावा टापू का जो था वो वेपन नहीं रख सकता था। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो गिचिन फनाकोशी कराटे के फाउंडर है, उन्होंने एक ये पूरी टेक्निक विकसित की, एक कला को डेवलप किया। कराटे मीन्स, कराटे का मतलब क्या होता है? करा मीन्स एम्प्टी, टे मीन्स हैंड, खाली हाथ का। कराटे का मतलब होता है खाली हाथ। खाली हाथ से जो लड़ने की कला है उसको कराटे बोलते हैं। ये जापानीज वर्ड है। तो उन्होंने पहले तो इसको कराटे नाम नहीं दिया था, शुरुआत में इन्होंने दिया था ओकिनावाटे। ओकिनावाटे से चालू किया था उन्होंने, नाम ये दिया था कराटे को। फिर जो 1922 में जो जिगोरो कानो, जूडो की जो ने जिसने शोध की है, उन्होंने अपना जो कोडोकान नाम का हॉल है उनका, जूडो जूडो हॉल बोलते हैं उसको, कोडोकान को, वहाँ पे इनवाइट किया गिचिन फनाकोशी को कि आप यहाँ आके हमको डेमोन्स्ट्रेट करो और आप कराटे के बारे में हमको बताओ। तो वहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गिचिन फनाकोशी ने, उनकी टीम लेके गए डेमोन्स्ट्रेशन। तो जिगोरो कानो बहुत इंप्रेस हो गए, बहुत ही उनको अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने सपोर्ट भी किया, और जिगोरो कानो खुद मार्शल आर्ट जूडो की पहले इन्वेंट की थी, कराटे तो बाद में आया। तो भी उनके पास में, गिचिन फनाकोशी के पास में कराटे की टेक्निक सीखने जाते थे। तो ये जो उसके बाद में गिचिन फनाकोशी है वो शिफ्ट हो गए टोक्यो में, क्योंकि टोक्यो में ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला पब्लिक का। तो फिर वहाँ पे कोडोकान में भी कराया। फिर बाद में अपना डोजो भी बनाया, वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे, और वो फिर टोक्यो में ही आ गए थे। फिर उनके बाद में वो 88 साल तक तो जिए थे, और 1957 में यानी 1957 में वो गुजर गए थे, वो एट द एज ऑफ 88। तब वो 88 साल के थे। और इसके बाद मैं अभी कराटे की आपकी बात करता हूँ। तो कराटे में तो बहुत सी स्टाइल है, अभी तो मोर देन 100 स्टाइल है पूरे वर्ल्ड में। उसमें जो फेमस स्टाइल है वो सोतोकान है, गोजुर्यू है, वाडोर्यू है, फिर गोजुकाई है, फिर क्योकुशिनकाई है, शितोर्यू है, बहुत सी स्टाइल है। कराटे में तो बहुत सी स्टाइल है, बिनोर्यू है। तो ये जो सब स्टाइल है उसमें क्या थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। जो ब्लॉकिंग टेक्निक रहती है, पंचिंग टेक्निक रहती है, ब्लॉकिंग सब टेक्निक थोड़ा फर्क होता है। काता में फर्क होता है, यानी प्री अरेंज स्टेप्स होते हैं उसमें फर्क होता है। और कोई है तो उसको वो लोग क्या के टेक्निक को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई 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 स्टाइल ऐसी होती है स्पीड को इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई कोई स्टाइल ऐसी होती है कि जिसमें ताकत को, जैसे कि मान लो क्योकुशिन का है तो वो ताकत को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे जो गोजुर्यू है तो वो स्पीड को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसी सब जो स्टाइलें होती है, अलग अलग स्टाइल है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की वहाँ पे टेक्निक कराते हैं। और उसका जो डान डान सिस्टम रहती है, डान यानी ब्लैक बेल्ट,
फर्स्ट डान, सेकंड डान, थर्ड डान, ऐसे 10th डान तक होता है। पर डान के पहले जो बेसिक है उसमें बेल्ट्स आते हैं, यानी येलो बेल्ट है, पहले वाइट बेल्ट मिलता है जब एडमिशन कोई लेता है, उसके वाइट के बाद उसको येलो बेल्ट मिलता है एग्ज़ाम देने के बाद। वो 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होती है। फिर येलो के बाद 3 या 4 महीने लगते हैं उसमें। येलो के बाद ऑरेंज है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर पर्पल है, या फिर ब्राउन है। ब्राउन में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे या तो फोर्थ तक होता है। किसी किसी में ब्राउन ब्लैक बेल्ट भी होता है, फिर ब्लैक बेल्ट आता है। यानी करीबन मानो 7 से 10, 11 बेल्ट तक आता है, ब्लैक बेल्ट तक। वो अलग अलग जो संस्था है, अलग अलग स्टाइल है, उसके मुताबिक उसका सिलेबस होता है। तो जो ये पूरा सिस्टम सीख लेता है और अपने को हर परिस्थिति में, यानी कैसे भी परिस्थिति में उसको कुछ भी कोई मारता है तो ब्लॉक करना, पंच करना, बॉडी पार्ट से अटैक करना है, डिफेंस करना, वो सब आ जाता है। वो उसमें जब मास्टर हो जाता है तब उसको ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान मिलता है। फिर सेकंड डान की एग्ज़ाम रहती है, 5th डान तक तो सब एग्ज़ाम से होता है। फिर 5th डान के बाद में जो एक्सपर्टाइज होता है कि कितने स्टूडेंट है क्या, और फिर वो कराटे में क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ये सब। और काताज भी होते हैं। पर उसके बाद में स्लोली स्लोली होता है उसका जो आगे बढ़ना का जो है, वो एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो हर 3 साल 4 साल के बाद एग्ज़ाम होती है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो कराटे में जो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडेशन का बेल्ट का, वो जापान की देन है, जापान से वो सिस्टम आई है। तो वो जापानी कराटे को का प्रणेता है और उसने ही बनाया है, तो वो सिस्टम भी जापान से ही आई है। और जो हॉल वहाँ जहाँ प्रैक्टिस करते हैं ना, उसको दोजो बोलते हैं। दोजो जो होता है उसमें ही ये प्रैक्टिस होती कराटे की। अभी तो ग्राउंड में वगैरह में भी करते हैं। और ये अभी तो मैट्स भी आ गई है, तो जो इंटरलॉक मैट्स आती है 1 मीटर बाय 1 मीटर की, वो लगा के भी प्रैक्टिस करते हैं। उस पर कराटे फाइट होती है, जूडो फाइट भी होती है जहाँ जूडो सिखाते हुए। कई कोई संस्था ऐसे भी होती है जहाँ जूडो, कराटे सब और भी मार्शल आर्ट सिखाते हैं। ये सब मार्शल आर्ट्स है, विदाउट वेपन वाली है। तो जो इसमें क्या है कि शरीर को गर्म करने का, लचीला करने का, कंडीशनिंग करने का, यानी बॉडी को मजबूत बनाने की सब एक्सरसाइज होती है। उसके बाद में टेक्निक आती है। तो हेड हैंड टेक्निक्स है, बहुत सी लेग टेक्निक्स है। फिर ऐसा नहीं है कि हाथ और पैर से ही अटैक कर सकते हैं, एल्बो से, कूनी से भी अटैक कर सकते हैं, फिर घुटने से भी अटैक कर सकते हैं। फिर आप जो अपना चोप है तो यहाँ से अटैक करते हैं, ये पाम से अटैक करते हैं। ऐसे अलग अलग जो फिर मुट्ठी से यहाँ से अटैक करते हैं। तो ऐसे सब कराटे में दूर से ही फाइट होती है, जो बॉक्सिंग जैसा होता है और जूडो कुश्ती जैसा होता है। तो इसमें सब जो टेक्निक्स है, कोई भी बॉडी पार्ट को आप हेड को भी यूज़ कर सकते हैं अटैक के लिए, फोरहेड को भी कर सकते हैं, बैक ऑफ द हेड को भी पीछे से किसी को मार के मार सकते हैं, किसी ने पीछे से पकड़ लिया तो ऐसे मार सकते हैं। तो ये बहुत सी, यानी ऐसा नहीं है कि हाथ और पैर का ही उपयोग करते हैं, पर सबसे जो लंबा हमारा हथियार है ना उसमें कराटे में, या तो टेक्वांडो बोलो या तो जो भी बोलो, तो उसमें जो सबसे लंबा वेपन हमारा पैर है। साइड किक होती है, साइड स्टॉप किक, वो सबसे लंबी जाती है दूर तक। तो जो पैर है वो सबसे लंबा वेपन है हमारा। बाकी सब हाथ भी वेपन है और बॉडी पार्ट्स भी वेपन बन सकते हैं इसमें। तो जैसे कि एल्बो है और नीज है, वो बहुत मजबूत होते हैं, उसको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं रहती है, उसकी प्रैक्टिस। बाकी ये पंच मारना है किसी को तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको, चोप मारना है ये से तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए। और माकीवारा जो बोलते हैं, इसमें ब्रेकिंग टेक्निक्स भी आती है कराटे में। ब्रेकिंग टेक्निक्स में क्या होता है कि ईंटें रखते हैं, फिर वो रूफ टाइल्स रखते हैं, फिर लाठी तोड़ते हैं, फिर जो वुडन का पटिया रहता है वो तोड़ते हैं। फिर बहुत सी टेक्निक है ब्रेकिंग की। तो वो सब जो ब्रेकिंग टेक्निक्स है वो भी कराटे में सिखाते हैं, पर उसके लिए बहुत सी प्रैक्टिस चाहिए। फिर कैसे उसको ईंट को रखना है वो भी प्रॉपर आना चाहिए, कहाँ मारना है, सेंटर में ही मारना है, वो सब टेक्निक्स होती है। फिर ब्रीथ कंट्रोल कैसे करना है, ब्रीथ कंट्रोल करके मारना है तो तभी टूटेगी, ऐसा ये सब जो है वो इसमें होता है। आपको उसमें बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और लगातार, और रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ही आप इसमें कुछ अच्छा बन पाओगे। और ये जो कराटे है उसमें वर्ल्ड चैंपियन भी बहुत से हो गए। मान लो कि जो अमेरिका में सबसे बड़ा नाम था तो लेडीज में सिंथिया रोथरो,
तो वो 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। और वेपन डेमो में भी वो जो पुरुषों को भी हरा दिया था उन्होंने। तो फिर वो उसके मूवीज भी बहुत आए थे। फिर चक नॉरिस है, तो चक नॉरिस के बहुत से मूवी आए हैं अपना अमेरिका में, गुड गाइज वेयर ब्लैक वगैरह बहुत से मूवीज है। तो एक ही मूवी ऐसा था उसमें उसने एज ए विलन काम किया था, वो ब्रूस ली का मूवी था, जो ब्रूस ली ने खुद बनाया था, खुद डायरेक्ट किया था, स्टोरी भी खुद लिखी थी और मेन एक्टर भी खुद थे। तो वो मूवी रिटर्न ऑफ द ड्रैगन था। उसमें वो लास्ट में जो फाइट होती है कोलेजियम में, रोम के कोलेजियम में, यानी जो पुराना किला टूटा हुआ था उसमें जो फाइट होती है ब्रूस ली के साथ, वो चक नॉरिस थे। तो एक ही फाइट में एज ए विलन उन्होंने काम किया है, बाकी सब में हीरो एज ए हीरो आए हैं। और इसके अलावा जो गोगेन यामागुची करके है, पैंथर ऑफ कराटे बोलते हैं उसको। फिर मासुतात्सु ओयामा बोलते हैं, उसने सांड को भी मार दिया था पंच मार के। तो ये सब बहुत से, फिर जेम्स कार्बन है, ऐसे बहुत से जो कराटे के भी हीरो है। और ब्रूस ली के पास भी बहुत से एक्टर्स कराटे ये कुंफू वगैरह सीखे थे, जो विंग चुन कुंफू है वगैरह। उन्होंने फिर ब्रूस ली ने तो खुद की एक स्टाइल भी पहले बनाई थी। फिर जीत कुंडो, उसमें कोई स्टाइल का नाम नहीं दिया था, सब स्टाइल का मिक्स जो मिक्सचर है उसमें था, यानी सब स्टाइल, यानी जूडो है, कराटे है, बॉक्सिंग है, कुंफू है, एकिडो है, सब आ जाता है उसमें। और जो डोजो में है ना, एकदम जो डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करना होता है, तो लगने की जो शक्यता होती है, जो पॉसिबिलिटीज, वो बहुत कम होती है, यानी किसी को ज़्यादा लगता नहीं है। और जो कराटे सीखते हैं वो ज़्यादातर तो क्या आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते हैं। पर इसमें क्या है कि अ, शरीर और मन के बीच में युद्ध होता है। तो इसके बाद में आपको क्या होता है कि इसकी वजह से आपको ऑटोमेटिक मूवमेंट भी हो जाती है बॉडी की, तो रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, वो भी हो जाता है। तो उसके बहुत प्रैक्टिस करने से आंतरिक सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है। जो प्रैक्टिस करता है कराटे करने वालों को, प्लेयर को बोलते हैं कराटे का। जैसे फुटबॉल खेलने वालों को फुटबॉलर बोलते हैं, क्रिकेट खेलने वालों को क्रिकेटर बोलते हैं, ऐसे कराटे करने वालों को कराटे का बोलते हैं, जूडो करने वालों को जूडो का बोलते हैं। ये जापानीज वर्ड है। तो इसमें फिर जो भी इसमें तैयार हो जाता है ब्लैक बेल्ट तक, वो मुश्किलों को, यानी तकलीफों को दूर रखता है। और आ भी जाती है कोई मुश्किल मुश्किल आ जाती है, या तो कोई तकलीफ आ जाती है, तो उसको डट के वो सामना करता है और उसको हरा देता है। तो ये उसमें जो फाइट भी होता है कराटे में। और दूसरा जो मेन पार्ट है तो वो काता है। तो फाइट में तो दूर से लड़ना है, किक मारना है, पंच मारना है, ये सब होता है। और दूसरा जो काता होता है, काता, उसमें प्रियर एंड स्टेप्स होते हैं। प्रियर एंड स्टेप्स होते हैं, प्रियर एंड स्टेप्स होते हैं ना, उसमें क्या है कि जो पहले से ही इमेजिनरी फाइट बोलते हैं उसको, यानी उसमें क्या होता है कि किसी के साथ आप फाइट कर रहे हो ऐसा इमेजिन करना है। और ब्लॉक होते हैं, पंच होते हैं, अटैक होते हैं, डिफेंस होते हैं, वो सब कॉम्बिनेशन होता है। कोई 20 स्टेप्स का होता है, 35 स्टेप का, 45 स्टेप्स का, 55 स्टेप्स का, ये काता बोलते हैं उसको। तो उसके भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है। तो इसमें और इसमें जो प्रैक्टिस करते हैं तब आवाज निकालते, कियाई करते, कियाई। तो कियाई का मतलब क्या होता है, नाभि के अंदर से आवाज निकालना। उसके 3 एडवांटेजेस है। एक तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि आप फू ऐसे करके जब मारते हैं, अंदर से आवाज निकालते हैं नाभि में से, तो आपका जो फोर्स होता है वो बढ़ जाता है। या तो फिर आपको उस समय कोई मारता है तो कम लगता है। दूसरा क्या है बेनिफिट है इसका, दूसरा बेनिफिट ऐसा है कि आपका बॉडी पूरा टाइट हो जाता है, तो आपको जो मार कम लगती है। तीसरा मेंटल इफेक्ट होता है। मेंटल इफेक्ट में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल, वो आदमी जो आपके साथ लड़ने आ रहा है, आपको मार रहा है, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी वो थोड़ा ऐसा उसको मेंटली जोर से आवाज़ सुनने के कारण वो मेंटल डिस्टर्ब होके वो एकदम डर जाता है। तो उसका भी एडवांटेज मिलता है, यानी जो कियाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कराटे में। तो उसका यूज होता है, जब प्रैक्टिस करते हैं तब भी कियाई का यूज करते हैं। काता में भी होता है कियाई।
कभी एक स्टेप का दो स्टेप में किया जाता है, वो शोतोकान स्टाइल के मुताबिक, और कोई कोई में ज़्यादा भी होता है। तो उसमें क्या है कि ये नियमित इसका प्रैक्टिस है, बहुत ज़रूरी है। अगर जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की आपने तो आप आगे नहीं बढ़ सकती है कराटे जूडो में। तो उसके लिए आपको रेगुलर और ये सीखने से आपको रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन तीनों आ जाएंगे आपके लाइफ में। तो ये तीनों आज आने से क्या होगा, आप बहुत तरक्की कर पाओगे जीवन में, कहीं भी कोई भी फील्ड में हो आप एकदम तरक्की आप कर पाएंगे। और ये सीखने के बाद में आपको जो अच्छी संस्था में सीखा है तो आपको कभी किसी को बिना वजह मारने का या तो अपना ताकत दिखाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रॉपर संस्था में करते हैं। तो और इसमें हम जो एडमिशन देते हैं तब शपथ भी लेनी पड़ती है स्टूडेंट को कि हम कभी इसका मिसयूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मार्शल आर्ट्स है वो मिसयूज करने के लिए नहीं है, सेल्फ डिफेंस के लिए है। और इसमें क्या होता है कि जो हम ऐसे प्रणाम करते हैं इंडिया में, ऐसे ही रे करते हैं जूडो में और कराटे दोनों में, यानी झुक के सलाम करते हैं। तो जितना स्टूडेंट करता है रिस्पेक्ट से, उतने ही उसके सर भी उसके रिस्पेक्ट से ऐसा और सामने सैल्यूटेशन यानी रे या सलामी या तो प्रणाम करते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये एक डिसिप्लिन का ही एक पार्ट है। और जूडो कराटे थोड़ा देर से आएगा तो चलेगा, पर डिसिप्लिन पहले सीखना है। जो मार्शल आर्ट्स में जैसे मान लो कि आर्मी में डिसिप्लिन होता है, नेवी एयरफोर्स में, फिर ये एनसीसी में डिसिप्लिन, ऐसे ही मार्शल आर्ट में भी डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें जो टाइम होता है प्रैक्टिस का 1.5 से 2 घंटा होता है, कहीं 1 घंटा भी कर लेते हैं अभी तो। और रेगुलर रेगुलर करना चाहिए। कोई कोई संस्था में हफ्ते में 3 दिन कराते हैं, पर मेरे हिसाब से कम हफ्ते में 6 दिन तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। 3 दिन से फिर वो फिटनेस लेवल आपका डाउन हो जाता है। तो मैं उसकी वजह से बोलता हूँ कम से कम हफ्ते में 6 दिन तो प्रैक्टिस करने ही चाहिए। और ये जो प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तीनों लेवल से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो होता है वो जो लेवल होता है आपका वो जीवन में आपको अपलिफ्ट करता है। क्योंकि फिजिकली आप फिट होंगे तो मेंटली भी फिट हो जाएंगे, मेंटली फिट होंगे तो स्पिरिचुअली भी फिट हो जाएंगे। ऐसे मैं कोई धर्म की या ऐसी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी सब धर्म में होती है। तो आपको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअली स्ट्रोंग होना है तो कराटे करेंगे तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल बेनिफिट ही मिलता है, या तो फिजिकल और मेंटल ही मिलता है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों, यानी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है कराटे सीखने से। और इसमें बहुत सारे पंच होते हैं, बहुत सारी किक्स होती है, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, किक के भी ब्लॉक्स होते हैं, पंच के भी, और कोई भी अटैक होता है उसका भी ब्लॉक्स होता है। और बहुत सी टेक्निक्स होती है इसमें फाइट करने की। और आपको फिर ये करेंगे तो आपको क्या है, फिजिकल फिटनेस अच्छी रहने से आपको कोई रोग नहीं होगा, कभी चर्बी ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी, आपको फिटनेस अच्छी रहेगी, आपके दवाखाने का पूरा खर्चा बच जाएगा। तो बहुत से बेनिफिट्स है, एक दो बेनिफिट नहीं है इसके, बहुत। और कराटे में सिस्टम में ऐसा है कि पहले फुल कांटेक्ट कराटे था सिर्फ, उसको जो ट्रेडिशनल कराटे बोलते थे वही था। फिर स्पोर्ट्स का उसका वर्जन आया कराटे का, तो फिर नॉन कांटेक्ट आया। और उसके अलावा एक है सेमी कांटेक्ट, उसमें क्या पूरे पूरे फोर्स से नहीं मारते, थोड़े कम फोर्स से मारते, यानी फाइट करने का भी आनंद उठा सकते हैं और आपको लगता है कि मैं फाइट भी कर रहा हूँ, और नॉन कांटेक्ट भी नहीं होता है। ये जो प्रचलित हो गई है स्टाइल, नॉन कांटेक्ट से भी अच्छी है ये सेमी कांटेक्ट। तो पहले जो ट्रेडिशनल कराटे में तो फुल कांटेक्ट ही था, पूरे पावर से मारते थे, कभी किसी को लग भी जाता था ज़्यादा। तो अभी स्पोर्ट्स का जो फॉर्म आया है कराटे, उसमें इतना ज़्यादा फुल फोर्स से मारने की ज़रूरत नहीं रहती है। और इंडिया में तो बहुत सी लड़कियां ब्लैक बेल्ट है, होल्डर है अभी तो। पेट के ऊपर से कार भी चलाती है, बुलेट भी चलाती है, बहुत यानी बहुत पावरफुल होती है। लड़कियां भी अगर सीख ले तो लड़कों को भी मार सकती है, हरा सकती है, 3 3 4 4 लड़कों को भी हरा सकती है। वो तो ये तो सब जो टेक्निक है उसका ही इम्पोर्टेंस है। तो आपको कहाँ कैसे मारना है, यहाँ तो जो आपका जो क्या बोलते हैं वाइटल पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, वाइटल पॉइंट्स जो होते हैं
बॉडी के, यानी जो सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, जहाँ पे मारने से आदमी को बहुत लग जाता है या तो मर भी जाता है कभी, तो ये पॉइंट्स भी सिखाते हैं हम कराटे में। और प्रैक्टिकल सेल्फ डिफेंस टेक्निक भी हम सिखाते हैं साथ साथ में, ये भी आपको सीखना मिलेगा। तो कहीं आप अकेले जा रहे हो, लड़की है वो अकेली जा रही है, तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, ये सब बढ़ जाता है इससे। तो इसके कारण आपको कहीं भी अपनी बचाव करना है तो इजीली कर सकते हैं। तो ये जो जापान में ये सब जो है मार्शल आर्ट, जापान और चाइना में आपको पता है कुंग फू वगैरह है। जापान में एकिडो था, फिर उसमें से एकिडो में से ही जूडो कराटे अलग हुआ है। तो ये सब जो मार्शल आर्ट की वजह से वो लोग के जीवन में डिसिप्लिन है, रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, उसकी वजह से। और देश प्रेम तो है ही है उनके अंदर, तो उसकी वजह से वो लोग बहुत आगे निकल गए हमारे से। जापान तो बहुत पिछड़ा हुआ था, वो जो अणु बम गिरे थे उसके ऊपर, अमेरिका ने 2 अणु बम गिराए थे, उसके बाद में तो उसका बहुत हाल खराब हो गया था। फिर वो उठ के खड़े हो गए। अभी तो इंडिया से भी बड़ी बड़ी इकोनॉमी है। जापान देश है गुजरात जितना छोटा है, तो भी उसकी इकोनॉमी इंडिया से भी बड़ी है। और ऐसे ही चाइना चाइना अभी बहुत आगे निकलने लगा है, आपको पता है, क्योंकि ये सब मार्शल आर्ट करते हैं, हम लोग नहीं करते, हम भूल जाते हैं। और वैसे तो जो सब मार्शल आर्ट का जो उद्भव स्थान है वो तो इंडिया ही है, पर हम लोग वो ये भूल गए हैं। तो इसकी वजह से हम ये सब भुगत रहे हैं। तो हम अगर खुद का विकास करना हो, हमारे देश का विकास करना हो, हमारे राज्य का विकास करना हो, और हमको बहुत आगे बढ़ना हो, तो भी ये सीखना ज़रूरी है। तो आज आप लोगों ने, सबने मुझे ये कराटे के बारे में जो मैंने जानकारी दी वो शांति से सुना, तो आपके सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।